नमस्कार। एक बार फिर से मैं संदीप सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ। और कैसे हैं आप सब बढ़िया मस्त एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। चलिए आज हम अपने यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 4 पढ़ते हैं। जैसा कि पिछले 3 लेक्चर में हमने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटी के बारे में और हम कैसे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालते हैं और कुछ डायमेंशन को हमने देखा। तो आज हम उसकी आगे बात करने वाले हैं। अब हम आपको बताएंगे आज एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एप्लीकेशन पढ़ने से पहले हम लोग एक प्रिंसिपल पढ़ते हैं जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो इस प्रिंसिपल के थ्रू हम डायमेंशन एनालिसिस का जो पहला एप्लीकेशन है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, कि किसी इक्वेशन को, जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन लिखा हुआ है, जैसे आपका दिखा है s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो इसको चेक करना है कि क्या यह डायमेंशनली करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। तो ये एप्लीकेशन का डायमेंशन पढ़ने से पहले हम लोग एक प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और उस प्रिंसिपल पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में बनते हैं और आपके स्कूल की एग्जाम में भी बनेंगे। ठीक है, तो सही बच्चे आज हेडिंग लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई दिक्कत आएगी तो जरूर पूछिएगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जैसे आपको नाम से ही पता लग रहा है होमोजेनिटी, हो मतलब सिमिलर, सेम। ठीक, तो ये प्रिंसिपल हमसे क्या कहता है, बहुत ध्यान समझिएगा। ये हमसे ये कहता है, स्टेटमेंट सुनिएगा, कि हम केवल सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको एग्जांपल समझाऊं, जैसे मान लीजिए अगर हम अपने दैनिक जीवन से एग्जांपल देखते हैं, जैसे बेटा मनुष्य को केवल मनुष्य में या तो ऐड या तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मनुष्य को घोड़े से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दे, घोड़े से, क्योंकि मनुष्य और घोड़ा दोनों का नेचर क्या है, अलग अलग है। तो ये तो मैं एग्जांपल है समझाने के लिए आपको बता दिया। हमारे कहने का ये मतलब है कि फिजिकल क्वांटिटी अगर आपका मास है तो मास में केवल मास को ही ऐड किया जा सकता है, लेंथ में केवल लेंथ को ही ऐड किया जा सकता है। ठीक, टाइम में केवल टाइम को ही ऐड किया जा सकता है। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि हम सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी, अगर फोर्स है तो फोर्स में केवल फोर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी आपको आगे समझ में आएगा, अभी स्टेटमेंट सुनते रहिए बस केवल। ओके, तो मैंने क्या कहा, पहले स्टेटमेंट लिखिए हमारे साथ। मैंने लिखा कि वी कैन, ये हमारा जो प्रिंसिपल क्या कहता है, वी कैन ऐड आर सब्ट्रैक्ट, वी कैन ऐड आर सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, अच्छा, इसी स्टेटमेंट को अगर हमको दूसरे टर्म में कहना हो तो कैसे कहेंगे, ध्यान सुनिए, इसको भी देखिए पहले एक बार। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, सर डायमेंशन ऑफ ईच टर्म, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म इन एनी इक्वेशन मस्ट बी सेम। अब इसका मतलब आपको समझाता हूं, ध्यान समझिएगा। डायमेंशन ऑफ ईच टर्म इन एनी इक्वेशन मस्ट बी सेम। जैसे बेटा मान लीजिए आप कोई इक्वेशन लिखते हैं, ध्यान समझिएगा। जैसे मैं ये स्टेटमेंट आप नोट कर लीजिए, हम इसको रब कर देते हैं क्योंकि हम आपको यहाँ समझाएंगे थोड़ा सा, इसलिए आप स्टेटमेंट नोट कर लीजिए, इसी के बेसिस पे मैं आपको समझाऊंगा। तो ध्यान से देखिए हम लोग कैसे लिखते हैं। जैसे बेटा आपका ध्यान देखिए, जैसे एक इक्वेशन में लिखा है a बराबर b प्लस सी। तो आपको देखना है कि सर किसी भी इक्वेशन में जितने टर्म हैं, और टर्म बेटा उसको कहते हैं जो प्लस माइनस या बराबर से सेपरेट होते हैं। तो सर एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, इस इक्वेशन में कितने टर्म हैं? 3 टर्म हैं। तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यह कहता है कि इस इक्वेशन में जितने टर्म हैं हर टर्म का डायमेंशन आपस में क्या होगा?
बराबर होगा। अगर हम बात करते हैं डायमेंशन ऑफ ए, तो उसको डायमेंशन ऑफ बी के बराबर और डायमेंशन ऑफ सी के बराबर। ठीक, और यही चीज अगर आपको जो फर्स्ट स्टेटमेंट बताया था कि वी कैन ऐड सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी या वी कैन सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी, तो देखिए यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, ए बराबर बी प्लस माइनस सी, बी प्लस सी है, तो सर ए बी इधर आएगा माइनस बी माइनस सी। सर अगर ए में आप बी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ ए बराबर डायमेंशन ऑफ बी कर सकते हैं सर। दोनों स्टेटमेंट बराबर, दोनों जो स्टेटमेंट लिखा हूं दोनों सेम है, दूसरा स्टेटमेंट पहले से ही बना है, और बेटा बी में सी को माइनस कर रहे हो, तो मतलब डायमेंशन ऑफ बी बराबर डायमेंशन ऑफ सी, तो वही चीज तो हुआ। तो यही हमारा क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसमें हम क्या सीखते हैं कि हम केवल उन्हीं क्वांटिटी को ऐड करते हैं, केवल हम सिमिलर क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सिमिलर ही क्यों सर, क्योंकि उनका डायमेंशन आपस में बराबर होता है। ठीक, तो ये आपका स्टेटमेंट हो गया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर। अभी इस पे जब आपको न्यूमेरिकल्स कराएंगे तो आपको और चीजें क्लियर होंगी। देखो इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे आता है, बिल्कुल बेसिक से न्यूमेरिकल चलते हैं ताकि आप एक बार समझ जाएं, फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर पाओगे। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि x बराबर a कैपिटल A प्लस b इंटू टी, वेयर x आपका डिस्टेंस है, x क्या है आपका डिस्टेंस है, t आपका टाइम है, t क्या है आपका टाइम है। आपसे पूछ रहा है फाइंड डायमेंशन ऑफ a एंड b। चलिए लगाइए इसको जल्दी से आप लोग इसको लगाएंगे। आपसे क्या पूछा है, डायमेंशन ऑफ a एंड b। तो बेटा हम इसमें देख रहे हैं, सबसे पहले देखो इसमें कितने टर्म हैं सर, एक टर्म दो टर्म, ये दोनों को मिला के एक टर्म कहेंगे, क्योंकि बेटा टर्म केवल प्लस माइनस से बराबर सेपरेट होते हैं। ये इनटू है तो बेटा इनटू मतलब ये एक टर्म पूरा है। अगर आप लिखते हैं x इंटू वाई तो ये एक टर्म पूरा माना जाएगा। अगर x प्लस वाई लिखते हैं तो ये अगर पहला टर्म या आपका दूसरा टर्म। ठीक, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो बेटा अगर इसमें तीन टर्म है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, डायमेंशन ऑफ x बराबर डायमेंशन ऑफ a बराबर डायमेंशन ऑफ b t, ये लिख सकते हैं। हमको निकालना किसका, a को, तो जिसको निकालना है एक हम ले लेते हैं सर, हमको निकालना है a का डायमेंशन, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर सर, डायमेंशन ऑफ x बराबर डायमेंशन ऑफ x बराबर डायमेंशन ऑफ a। और बेटा x का आपको पता है x डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस का क्या होता है लेंथ, तो सर डायमेंशन ऑफ a क्या आ जाएगा, लेंथ l आ जाएगा आपका। दिस इज डायमेंशन ऑफ a। जब हम डायमेंशन कर रहे हैं तो डायमेंशन फार्मूला, बाद में दोनों एक ही चीज हो जाती है। इससे डिफरेंस है डायमेंशन और डायमेंशन फार्मूला में। डायमेंशन क्या बताता है, जो इसके ऊपर पावर लगी होती है वो डायमेंशन बताता है, तो डायमेंशन फार्मूला ये जो पूरा लिखते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा इस चीज का। अब सर b का निकालना है, तो सर ये इसके बराबर है ना, तो अननोन को नोन के बराबर करना है हमेशा, जो नोन होगा उसी से निकाल पाओगे, कंपेयर करोगे। तो क्या लिखोगे सर, डायमेंशन ऑफ x बराबर डायमेंशन ऑफ b t। सर t इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ b बराबर सर t जब इधर आएगा हो जाएगा l t माइनस 1। तो ये हमारा होगा डायमेंशन ऑफ b। समझ में आया। देखो भाई डायमेंशन ऑफ b, t इधर आएगा तो x का लेंथ, नीचे टाइम t, जो ऊपर जाएगा टाइम तो l t माइनस 1 हो जाएगा। तो सिंपल सा ये हम क्वेश्चन कर लिए, कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और ध्यान देखिए, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, और ध्यान देखिए अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के प्रैक्टिस से ही आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का कांसेप्ट क्लियर होगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज का, और तभी आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बेस्ड। तो इसलिए इन क्वेश्चनों पर बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे हमसे पूछ लिया सर x बराबर a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब अपान ई माइनस टी, ये इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है और हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड
डायमेंशन ऑफ ए बी सी डी एंड ई। बेटा इन पांचों क्वांटिटी का आपको डायमेंशन निकालना है। तो सिंपल सा, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं सर, इसमें कितने टर्म हैं। सर एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, पांच टर्म। तो हमको पांच टर्म दिख रहे हैं, मतलब हर टर्म का डायमेंशन आपस में बराबर होगा। तो जो अननोन है उसको नोन के बराबर करके हम निकालते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, यहाँ से डायमेंशन ऑफ एक्स बराबर डायमेंशन ऑफ ए। तो बेटा ए का निकल के कितना आ गया सर, डायमेंशन ऑफ ए आ गया हमारा एल के बराबर आ गया, क्योंकि एक्स लेंथ होता है। ठीक इसी प्रकार बेटा डायमेंशन ऑफ एक्स किसके बराबर होगा, डायमेंशन ऑफ बीटी के। तो क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ एक्स बराबर डायमेंशन ऑफ बी टी। जब टी इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ बी बराबर एल टी माइनस वन। मैथमेटिक्स में टी इधर जब आएगा तो एक्स लेंथ नीचे टी टाइम, टी ऊपर जाएगा, एल टी माइनस वन हो जाएगा, एल टी माइनस वन। इसी प्रकार सेम बेटा क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ एक्स बराबर ये तीसरा टर्म, डायमेंशन ऑफ, देखो हमेशा टर्म को बेटा जो नोन रहेगा, जैसे एक्स तुम्हें पता है एक्स क्या है सर, एक्स हमारा डिस्टेंस है और टी टाइम है, ये रहेगा आपका एग्जाम में, टी टाइम है। तो जो नोन होता है उसी से हमेशा हम लोग कंपेयर कराते हैं, ठीक बराबर दिखाते हैं हम लोग। तो डायमेंशन ऑफ क्या हो जाएगा, सी टी स्क्वायर। तो बेटा सी टी स्क्वायर, अब टी नीचे आएगा तो एक्स नीचे टी स्क्वायर है तो ऊपर क्या हो जाएगा, टी माइनस टू। तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ सी क्या हो जाएगा, एल टी माइनस टू हो जाएगा। ठीक अब सर डी टी क्यूब अपॉन ई माइनस टी है, तो पहले सर हम किसका निकालें, डी का निकालें, ई का। आसान का दिख रहा है आपको सर, हमको आसान दिख रहा है ई। क्यों, क्योंकि सर ध्यान से देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि ई में टी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और आपको पता है कि हम केवल सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर ई में टी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो क्या ऐसा लिख सकते हो कि डायमेंशन ऑफ ई बराबर डायमेंशन ऑफ टी, क्योंकि सर ई में आप टी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, और सब्ट्रैक्ट किसको कर सकते हैं, जो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी होती है, मतलब इनका डायमेंशन आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ ई बराबर क्या, टाइम। ये आपका किसका आ गया, ई का आ गया। ठीक अब हम लोग निकालते हैं डी का। अब बेटा देखो ये एक पूरा टर्म है, अब यहाँ नीचे क्या है, ई माइनस टी है। अब ई का भी डायमेंशन टी और टी है ही, जब दोनों जगह टी टी आ गया तो ये थोड़ी गुणा भाग थोड़ी है कि अब घटा देंगे, टी माइनस टी जीरो हो जाएगा। ये तो आप डायमेंशन निकाल रहे हैं ना, मतलब यहाँ भी टाइम तो यहाँ भी टाइम है, क्योंकि ई का जब टाइम आया हुआ है तो सर हम केवल एक टाइम लिख देंगे। ठीक केवल हम एक टाइम लिख देंगे, दोनों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये हम डायमेंशन निकाल रहे हैं, यहाँ गुणा घटा नहीं है, इसको टी माइनस टी जीरो हो जाएगा। हम डायमेंशन लिख रहे हैं तो हम जान रहे हैं कि नीचे क्या आएगा, टाइम आएगा। क्यों, क्योंकि सर ई भी टाइम के बराबर है और टी टाइम है ही, तो नीचे क्या लिखेंगे, सिंपल केवल टाइम लिखेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ सर डायमेंशन ऑफ एक्स बराबर डायमेंशन ऑफ डी टी क्यूब, क्योंकि ये पूरा एक टर्म है ना, देखो अपान टी, केवल टी लिख दिए। क्यों, क्योंकि ई माइनस टी था, ई भी टाइम है, टी भी टाइम है, तो ई में टाइम है तो मैंने टाइम सिंपल टी लिख दिया। तो यहाँ से सर टी से टी कैंसिल, तो यहाँ स्क्वायर बचेगा, तो क्या हो जाएगा सर, डायमेंशन ऑफ डी हो जाएगा सर, ये टी उसका नीचे आएगा तो यहाँ एल टी माइनस टू। ये आपका क्या आ गया, डायमेंशन ऑफ डी आ गया। इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा कि हमने कैसे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके हमने कुछ क्वेश्चन बेसिक सॉल्व किए। उस क्वेश्चन के थ्रू हमने ये समझा कि कैसे किसी भी क्वेश्चन में हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करते हैं। कुछ और अच्छे क्वेश्चन करते हैं, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। बेटा देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ठीक है। ये पूछता है बेटा, सिंपल क्वेश्चन लेता हूँ पहले, पीवी बराबर एन आर टी। ठीक, तो हमसे पूछ रहा है कि पी आपका प्रेशर है, आपको मैं बता देता हूँ, आपने फार्मूला नहीं पढ़ा होगा। पी क्या है हमारा, प्रेशर है। वी हमारा क्या है, वॉल्यूम है। ठीक, एन क्या है, मोल। ठीक, आर क्या है, इसको कहते हैं आइडियल गैस कांस्टेंट, या सिंपल सा गैस कांस्टेंट कर सकते हो आप लोग, आइडियल गैस कांस्टेंट या गैस कांस्टेंट कर दीजिए। सर टाइम क्या है, सर टाइम टी क्या है बेटा, टेम्परेचर है। क्या है, टेम्परेचर। ठीक है,
इसमें बेटा आपसे पूछा है कि आइडियल गैस कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला निकालिए। तो बेटा जिसका डायमेंशन फार्मूला को निकालना है उसको पकड़कर एक साइड कर देते हो, यही तरीका है ना। तो क्या करोगे सर, R बराबर लिखोगे PV और ये NT नीचे आ जाएगा अपान PV अपान NT। और सर P क्या होता है, प्रेशर, फोर्स अपान एरिया, और फोर्स अपान एरिया का आपको याद होगा क्या होता है, ML-1, याद है सबको ना, T-2। और सर वॉल्यूम क्या होता है, L3, और नीचे क्या है N मोल, और T मतलब टेम्परेचर, तो क्या लिखोगे मोल, और ये टेम्परेचर को केल्विन में, ठीक। तो बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा सर, यहाँ से हो जाएगा M, सर L-1 है, L3 है, तो क्या हो जाएगा L2 T-2, और सर मोल ऊपर से क्या हो जाएगा मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि आइडियल गैस कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला निकालो, तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इसी पर बेस्ड बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर भी बेस्ड एक क्वेश्चन बनता है, इसी के जैसे नहीं है, लेकिन यही इसी चैप्टर से एक आपका मेन इंपॉर्टेंट इक्वेशन आता है, वंडर वाली इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिए कैसे लगाते हैं इसको। ये हमको दिया रहेगा P प्लस A अपान V स्क्वायर V माइनस B बराबर RT। यहाँ बेटा P आपका प्रेशर है, मैं सब बता देता हूँ कौन फिजिकल क्वांटिटी क्या है। P आपका प्रेशर है, ठीक। V आपका वॉल्यूम है, V आपका वॉल्यूम है। R आपका बेटा गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है। और T आपका क्या है, टेम्परेचर है। T क्या है, टेम्परेचर। तो बेटा ये हमसे पूछा है फाइंड डायमेंशन ऑफ A एंड B, फाइंड डायमेंशन ऑफ A एंड B। हमसे A और B का डायमेंशन पूछा है, तो इसको कैसे निकालेंगे बहुत ध्यान से देखिए। सर सबसे सिंपल तो हमको दिख रहा है B का, कैसे, क्योंकि सर अगर हम वॉल्यूम में B को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मतलब सर वॉल्यूम में B को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है सर डायमेंशन ऑफ V बराबर डायमेंशन ऑफ B। क्यों सर, क्योंकि हमने पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में कि वी कैन ऐड सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी या वी कैन सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। मतलब अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो दोनों का डायमेंशन आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ B बराबर वॉल्यूम क्या होता है L3। तो बेटा डायमेंशन ऑफ B तो हमको तुरंत मिल गया, ठीक। इसी प्रकार बेटा A का निकालना है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आप प्रेशर को किसमें ऐड कर रहे हैं, A/V स्क्वायर में। अगर प्रेशर को A/V स्क्वायर में ऐड किया जा रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि डायमेंशन ऑफ P बराबर डायमेंशन ऑफ A/V स्क्वायर। आप क्या करेंगे सर, जो नोन है उसको एक साइड, अननोन को एक साइड। A अननोन है तो डायमेंशन ऑफ A बराबर क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ P और डायमेंशन ऑफ V स्क्वायर, ठीक। अब बेटा P का लिख दो, V स्क्वायर का लिख दो, आपका आसानी से मिल जाएगा। मैं थोड़ा इसको यहाँ लिख देता हूँ बेटा, स्पेस नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देख लीजिए। सर P का क्या होता है ML-1 T-2, और सर इसके बाद क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम का L3 होता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो L3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा L⁻⁶। अब इसको एक साथ लिखेंगे क्या हो जाएगा ML6 है -1 है L⁻⁵ T⁻²। ये क्या आ गया, डायमेंशन ऑफ A आ गया। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल में तो बहुत पूछता है और एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है। तो बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत, क्या अब ऐसे क्वेश्चन आप समझ रहे हैं कि कैसे एग्जाम में करोगे, किसी बच्चे को कोई दिक्कत बताइए। ये सब क्वेश्चन आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्योंकि अभी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इससे, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए एक थोड़ा सा लेवल बढ़ा के क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे कॉपी पे नोट्स में जरूर इंक्लूड करेंगे और रफ पे भी अपने मन से भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। मैंने कहा था कि अगर आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो एक फेयर कॉपी बना लीजिए, एक रफ बना लीजिए, तभी आपका सिलेक्शन संभव है, ठीक। और रेगुलर पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। जैसे मैं 1-2 दिन लेक्चर नहीं लेता हूँ तो उधर रिवाइज कर सकते हैं, वैसे मैं लेक्चर कोशिश करूँगा डेली लेक्चर लूँ, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आपसे एक क्वेश्चन सिंपल सा कि P बराबर अल्फा अपान बीटा प्लस अंडर रूट
डेंसिटी हमसे पूछ रहा है फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। आपसे अल्फा और बीटा का डायमेंशन पूछा है। पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक, हम तो आपको सॉल्व करके दिखाएंगे ही, आप एक बार पॉज करके क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। आसान क्वेश्चन है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है। सर पी क्या है? पी बेटा आपका प्रेशर है। क्या है? प्रेशर है। इसको कैसे सॉल्व करोगे? सर ध्यान देखिए, सर आप बीटा में अंडर रूट डेंसिटी को ऐड कर रहे हैं ना, इसका मतलब क्या हुआ सर कि डायमेंशन ऑफ, ध्यान देखिए कॉन्सेप्ट सब वही लिखना है, डायमेंशन ऑफ बीटा बराबर डायमेंशन ऑफ अंडर रूट डेंसिटी, क्योंकि बीटा प्लस अंडर रूट डेंसिटी है ना। अगर आप इसको ऐड कर रहे हैं इसका मतलब दोनों सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी है। अगर दोनों सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी है तो दोनों का डायमेंशन आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं सर, डायमेंशन ऑफ बीटा बराबर सर अंडर रूट डेंसिटी है, और डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम का मतलब ml-3, समझिए भाई, क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, याद हो जाता है ये ml-3, और बेटा अंडर रूट लगा है तो पावर 1/2 हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या ले सकते हैं सर यहाँ से ले सकते हैं m पावर 1/2 और l पावर -3/2, ये आपका हो जाएगा डायमेंशन ऑफ बीटा। अब क्या निकालना है? अल्फा। तो सर ये पूरा एक टर्म है, तो हम लोग क्या लिखेंगे सर? हम लोग लिखेंगे डायमेंशन ऑफ p बराबर डायमेंशन ऑफ अल्फा अपान बीटा प्लस अंडर रूट डेंसिटी। क्या दोनों लिखेंगे? नहीं सर, बीटा प्लस अंडर रूट डेंसिटी, बीटा भी तो आ गया आपका डायमेंशन, इतना आ गया। बीटा का डायमेंशन अंडर रूट डेंसिटी बीटा बराबर है, तो चाहे बेटा बीटा लिखो चाहे डायमेंशन अंडर रूट डेंसिटी लिखो, दोनों का सेम ही आएगा। तो हम लोग क्या लिख देते हैं? अंडर रूट डेंसिटी लिख देते हैं, सिंपल सा, क्योंकि दोनों बराबर हो गए ना भाई, डायमेंशन सब बराबर हो गया, दोनों सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी हैं, तो हमको केवल एक को लिख देते हैं। तो अंडर रूट डेंसिटी, तो क्या हो जाएगा यहाँ से? डायमेंशन ऑफ अल्फा बराबर डायमेंशन ऑफ पी इंटू डायमेंशन ऑफ अंडर रूट डेंसिटी। अब आपको कुछ नहीं करना है, केवल बेटा प्रेशर का डायमेंशन लिख दो और अंडर रूट डेंसिटी का ये वाला डायमेंशन लिख दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। आगे आप कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन जरूर कीजिएगा और आप टेलीग्राम भेजिएगा पूरा करके हमको, ठीक है? हम इसको नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम आपसे बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में, आगे थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए कुछ चीजें आप जान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नोट पॉइंट भी इसको नोट कर लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कंपटीशन में आए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, जितने एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, जितने लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं, सब डायमेंशनलेस होते हैं। तो हम क्या क्या करें, बहुत ध्यान सुनिएगा। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, और हम बात करें एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, ये सब नोट करते रहिए। एंड पावर ऑफ प्योर नंबर, किसी प्योर नंबर जैसे 2, 3, 4, 2.3, 2.4, किसी प्योर नंबर का जो पावर होता है वो भी बेटा क्या होता है? डायमेंशनलेस होता है। आर ऑलवेज डायमेंशनलेस, आर ऑलवेज डायमेंशनलेस। सही बच्चे नोट करेंगे हमारे साथ। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पावर ऑफ प्योर नंबर आर ऑलवेज डायमेंशनलेस। ये सब डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। और डायमेंशनलेस को लिखने तरीके बेटा m0, l0, t0, किसी के ऊपर डायमेंशन है, सबके ऊपर 0 0 डायमेंशन है, या तो सिंपल 1 लिख दीजिए क्योंकि किसी पर 0 1 होती है। तो याद रखिएगा जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गए, और आपका किसी भी प्योर नंबर का पावर क्या होता है? डायमेंशनलेस होता है। और बेटा आपको बताया था कि एंगल भी डायमेंशनलेस होता है। और एक चीज और याद रखिएगा, और आपको एक चीज बताया था कि अगर सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी का कोई रेशियो है तो वो भी डायमेंशन लेस होता है। तो हमने क्या क्या सीखा डायमेंशन लेस में?
सर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, पावर ऑफ प्योर नंबर, एंगल एंड रेशियो ऑफ सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। और बेटा एंगल भी आपका रेशियो ऑफ सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं, तो याद रखिएगा एंगल डायमेंशनलेस है, ठीक। तो इस पे बहुत अच्छे से क्वेश्चन आपको कराता हूँ, ठीक है, इसको नोट करिए। देखिए अभी आपको कैसे मैं अच्छे क्वेश्चन दिखाता हूँ, कैसे बनते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखिएगा भाई। जैसे मैं आपसे बात करता हूँ कि आपको दिया गया है y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया है y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो बेटा आपसे दे दिया गया कि y आपका क्या है, यहाँ पर y आपका डिस्प्लेसमेंट है, y आपका क्या है डिस्प्लेसमेंट, ठीक बेटा। t आपका है टाइम और x आपका क्या है डिस्टेंस है, ठीक है। और आपसे पूछा है फाइंड डायमेंशन ऑफ ओमेगा वाई के, क्या पूछा है, फाइंड डायमेंशन ऑफ ओमेगा वाई के। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ओमेगा वाई के का डायमेंशन ही क्या है। अब ध्यान से देखिए सर, साइन तो आपका डायमेंशनलेस है, हमको पता है क्योंकि साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, लेकिन सर साइन के अंदर जो कुछ भी आप लिखते हैं वो तो हमेशा एंगल ही तो लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा साइन 60/30, तो ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, तो साइन के अंदर हमेशा क्या लिखते हो, एंगल ही तो लिखते हो। इसका मतलब सर ओमेगा टी एंगल है और के एक्स भी एंगल है। अगर दोनों एंगल हैं तो डायमेंशन लेस होगा ना भाई। और सर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर सब्ट्रैक्ट करें दोनों आपस में बराबर हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सर डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी बराबर डायमेंशन ऑफ के एक्स। ऐसा क्यों लिखे सर, क्योंकि सर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और दोनों सर सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी होगी, इसका मतलब ये तरीका ये है। या सर ये भी एंगल, ये भी एंगल, क्योंकि साइन के अंदर हमेशा एंगल ही लिखते हैं, इसलिए दोनों का डायमेंशन आपस में बराबर। हमसे पूछा क्या है, ओमेगा बाई के का, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ ओमेगा, और यहाँ से के इधर आ जाए क्या हो जाएगा, अपान के, तो आपको क्या मिल जाएगा, डायमेंशन ऑफ एक्स अपान टी। तो x का आपको पता है लेंथ होता है, तो l और t बेटा ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, LT-1। सिंपल सा बेटा ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। लेकिन देखिए कि एक लाइन में आपका आंसर आ गया। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहा तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आएगा, लेकिन उसके लिए आपको एक लेक्चर बिल्कुल बेसिक से फिजिकल को, जो बच्चे नए देख रहे हैं ध्यान से देंगे भैया, बिल्कुल बेसिक से लेक्चर फर्स्ट से आपको देखना है, तब यहाँ तक पहुँचना है। गारंटी देता हूँ एक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ जाए, जेईई मेन में चाहे नीट में, कहीं से आपको कुछ छूटेगा नहीं, ठीक है। तो हमने केवल एक क्वेश्चन के बारे में बात किया। कल हम बेटा जो डायमेंशनलेस भी बताए हैं, इस पे ढेर सारे न्यूमेरिकल कल के लेक्चर में हम करने वाले हैं। कम से कम 10 से 20 न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, ठीक है। हमारा पूरा फोकस न्यूमेरिकल रहेगा। आज केवल आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को रिवाइज करके अच्छे से आइएगा, ठीक। आज के लिए इतना रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।